हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर का वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लें ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज आपसे जो मैं बात करने वाला हूं, अगर ये बात आप पकड़ लेते हो, इसको मानते हो, तो आपको मसीह जीवन में चलने में कोई मुश्किल नहीं आएगी और आपके लिए मसीह जीवन वो बहुत आसान हो जाएगा। जी हाँ, आज ज़्यादातर लोग मसीही जीवन में अच्छे से नहीं चल पा रहे। आज ज़्यादातर लोग मसीही जीवन में चलते चलते थक चुके हैं, रुक चुके हैं और तो और गिर चुके हैं। उसका कारण क्या है? क्या मसीही जीवन या मसीह का रास्ता वो इतना ही मुश्किल है? क्या मसीह का रास्ता इतना ही कठिन है कि उसके ऊपर कोई चल नहीं सकता? और तो और उस रास्ते के ऊपर क्या कोई भी इंसान नहीं चल सकता? क्या इस रास्ते के ऊपर चलते हुए कोई इंसान स्वर्ग नहीं जा सकता? नहीं, ऐसा नहीं। मसीह का रास्ता आसान है, मसीह का रास्ता मुश्किल नहीं, इसके ऊपर चलना भी आसान है। और मसीह का रास्ता जो है, इसके ऊपर बहुत से लोग चले हैं और आज भी चल रहे हैं। हो सकता है आपने उनको ना देखा हो सकता है आपकी नजरों के सामने वो ऐसे लोग ना आए हों, लेकिन मसीह का रास्ता ऐसा नहीं। क्या मसीह जानबूझकर ऐसा रास्ता देंगे कि उसके ऊपर कोई चल ना सके? क्या प्रभु यीशु ने अपनी जान फोकट में दे दी? क्या प्रभु यीशु ने अपना लहू ऐसे ही बहा दिया कि कोई इंसान का उद्धार ना हो, कोई इंसान स्वर्ग में ना आए? नहीं, प्रभु यीशु ने अपनी जान ऐसे ही नहीं दी। प्रभु यीशु ने अगर जान दी तो परमेश्वर ने जो आज्ञा दी, जो व्यवस्था दी, जो कानून दिए, तो क्या इतने भारी हैं कि कोई इसको माने ना? अगर इतने कानून भारी हैं, मसीह का रास्ता इतना मुश्किल है, तो फिर प्रभु यीशु का जो बलिदान है, प्रभु यीशु की जो प्राण जो दिए प्रभु यीशु ने, जो अपना लहू बहाया, फिर वो तो वैसे ही बेकार चला जाएगा? ऐसा कुछ नहीं। लेकिन बात को ध्यान से सुनना, इस बात को ध्यान से समझना कि आज परमेश्वर आज आपसे, मुझसे, हम सभी से वो क्या बात करने वाले हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि आपकी खुशी किसके अंदर है? आपकी खुशी किसके अंदर है? सबसे बड़ी बात तभी होती है कि जब इंसान अपनी खुशी ढूंढता है। सही में अपनी जब खुशी वो दूसरी वस्तुओं में ढूंढता है तब गड़बड़ी होती है। अब बात करें दाऊद के बारे में। दाऊद था कौन? एक मामूली सा इंसान जो अपने ही बाप की भेड़ बकरियां चलाता था और उसके भाई लोग वो तो बहुत बढ़िया थे और तो और वो तो उस वक्त इजराइल प्रजा की जो सेना थी उसके वो सैनिक लोग थे। लेकिन जब परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक करना था, दाऊद को पसंद करना था, जब ये बात दाऊद को पिता को पता चली, दाऊद के पिता को ये बात पता चली कि शमूएल आएगा और मेरे बच्चों का आकर अभिषेक करने वाला है, सभी का नहीं, किसी एक का, तब क्या दाऊद के पिता ने अपने बेटे दाऊद को अपने घर में रखा? क्या अपने दूसरे बच्चों के साथ दाऊद को रखा? नहीं, क्योंकि दाऊद का पिता यही जानता था कि मेरे दूसरे बच्चे तो परमेश्वर के काम के लिए उनका इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन दाऊद इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो भेड़ बकरी चराने वाला है और तो और ये तो छोटा बच्चा है, अभी तो जवान हो रहा है, तो इसकी जरूरत परमेश्वर को नहीं। लेकिन परमेश्वर ने जब दाऊद का अभिषेक किया इजराइल प्रजा का राजा बनने के लिए, तो क्या दाऊद ने सोचा था? क्या दाऊद के भाई लोगों ने सोचा था? क्या दाऊद के पिता ने सोचा था? और तो और क्या जो भविष्यवक्ता दाऊद का अभिषेक करने के लिए गया था, क्या उसने भी ऐसा सोचा था? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं। लेकिन बात को ध्यान से सुनना, दाऊद अब राजा बन चुके थे, दाऊद के पास बहुत बड़ी सेना बन चुकी थी, दाऊद के सेना के अंदर बहुत बड़े बड़े योद्धा लोग थे, सूरमा लोग थे और तो और दाऊद के पास ढेर सारी स्त्रियां थीं। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि दाऊद अपने घर में रह गए और दाऊद ने अपने लोगों को लड़ने के लिए भेज दिया और वो अपने महल की छत के ऊपर वो ऐसे ही
इधर उधर घूम रहे हैं। तभी क्या हुआ, उसको वहां पर एक स्त्री दिखाई दी। जब स्त्री दिखाई दी तब क्या हुआ, उसने उसको पाना चाहा। उसने उस स्त्री के अंदर अपनी खुशी देखी। उस स्त्री के प्रति उसको ऐसा लगा अगर मैं इसके साथ अपना संबंध बना लेता हूं तो मेरी खुशी है। तो आप लोग सभी जानते हैं उसने उसके साथ ऐसा ही किया। उसको अपने घर पे बुलाया और उसके साथ संबंध बना लिया। और उसके बाद उसके अंदर तो ऐसी इच्छा आ गई कि इसके पति को मरवा कर मैं इसको अपनी पत्नी बना लेता हूं। अब उसको इस बात में खुशी दिखाई देने लगी और उसने ऐसा कर भी दिया। उसके पति का मर्डर करवा दिया और उसको अपनी पत्नी बना लिया। इस बात को तकरीबन 1 साल हो चुका था। दाऊद को कानो कान खबर नहीं कैसा मैं कर चुका हूं और ये परमेश्वर के खिलाफ है, लेकिन उसको तो इस बात में खुशी दिखाई दे रही थी। उसके बाद परमेश्वर का जन नाथान नबी उसके पास गया और उसने उसको एक स्टोरी बनाकर बताई। तो दाऊद को स्टोरी सुनकर, जिस स्टोरी के अंदर कुछ गलत हुआ था और जिस इंसान ने गलत किया था उस इंसान के ऊपर उसको बहुत क्रोध आया और उसने कहा वो तो मरने लायक है। लेकिन तभी नाथान ने कहा, राजा दाऊद, वो तू ही है जिसने ये काम किया है। अब बाइबल से वचन पढ़ूंगा आपके लिए, 2 शमूएल उसका 12 अध्याय और उसके 7 वचन से। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इस्राएल का राजा ठहराया और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी। और मैंने इस्राएल और यहूदा का घराना तुझे दिया था, और यदि जय थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। अब देखो, अगर ये थोड़ा था तो मैं तुझे और भी देने वाला था यदि तू मुझसे मांगता। लेकिन दाऊद ने क्या किया, अपनी खुशी किसी और में ढूंढनी शुरू कर दी और ये बात उसके लिए पाप ठहर गई। तो आज मसीही लोग मसीह के रास्ते के ऊपर क्यों नहीं चल पा रहे? क्यों उनको परमेश्वर की आज्ञा भारी लगती है? क्यों उनको मसीह जीवन मुश्किल लगता है? क्योंकि वो अपनी खुशी परमेश्वर में नहीं किसी और वस्तुओं में ढूंढते हैं। आदम और हवा को परमेश्वर ने जब अदन वाटिका के अंदर रखा था तब परमेश्वर ने क्या कहा था, इस बाग के अंदर जितने भी पेड़ हैं फल देने वाले सभी का फल खाना, और जो भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ है उसका फल नहीं खाना। अब देखो कितने सारे वहां पर पेड़ थे। आपने कभी ध्यान देना, इस पृथ्वी के ऊपर आज कितने सारे फल हैं? क्या सभी फल आप लोग खा चुके हो सके तो कमेंट में बता देना। दुनिया में जितने भी फल हैं क्या सभी फल का टेस्ट आपने किया है? नहीं, आप सोच भी नहीं सकते, इतने सारे फल थे उनके लिए। और आदम और हवा ने अपनी खुशी कहां पर ढूंढी? उसी फल के अंदर जिस फल को खाने से परमेश्वर ने मना किया था और ये उसके लिए पाप ठहरा। तो कहने का मतलब, आज इंसान अपनी खुशी जब ढूंढता है ना किसी बात में, तब वो बुरा फंस जाता है तब वो बुरा फंस जाता है। परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है, आज्ञा हमारे लिए भारी नहीं है। आकान के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। आकान के वक्त ऐसा ही हुआ था कि आकान ने अपनी खुशी कहां में ढूंढी? कहां पर ढूंढी? वही सोने में, कपड़े में, और फंस गया वो। उसके लिए उसकी खुशी का जो ठिकाना था, जो वो खुशी ढूंढ रहा था, वही उसके लिए फंदा बन गई। और ऐसे बहुत से लोग हैं। अब अलीशा का जो चेला था, उसका जो साथी था गिहाजी, उसने अपनी खुशी कहां पर ढूंढी? उसने अपनी खुशी ढूंढी नमान कोड़ी के सोने चांदी में, उसके कपड़ों में। तो देखो उसको कोड लग गया। तो इंसान जब अपनी खुशी ढूंढता है ना तो वो बुरा फंस जाता है। लेकिन सही में प्रभु यीशु मसीह हमें आनंद देते हैं, और आनंद मतलब पवित्र आत्मा का फल। तो कहने का मतलब, अगर आप ऐसा कुछ करते हो, अगर ऐसा आप कुछ सोचते हो, तो सही में यही खुशी वाली बात आपके लिए क्या बन जाएगी? फांसी का फंदा बन जाएगी। फांसी का फंदा बन जाएगी। तो देखो दाऊद के पास कितना कुछ था। अरे शाऊल की कितनी सारी पत्नियां,
परमेश्वर ने दाऊद को दे दी, दाऊद ने और भी शादी कर ली, कितना कुछ था उसके पास। लेकिन उसने अपनी खुशी कहाँ पर ढूंढी? हित्ती उरिया की पत्नी बैतशबा के पास। और ये उसके लिए क्या बन गई? उसके लिए फंदा बन गई। समसून, जिसको परमेश्वर ने नाजरी बोला था, जिसके लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि ये इजराइल प्रजा का न्याय करेगा, और उसने न्याय किया भी। लेकिन उसने अपनी खुशी कहाँ पर ढूंढी? शादी में। परमेश्वर ने मना किया था कि इसकी शादी नहीं होगी, ये मेरे लिए अलग किया हुआ व्यक्ति है। लेकिन देखो, वो परमेश्वर के साथ रहना नहीं चाहता था, परमेश्वर के साथ वो चलना नहीं चाहता था, जबकि उसके लिए कोई भी बात मुश्किल नहीं थी। अकेला ही 1,000 लोगों को मार सकता था बिना हथियार के। आज तो लोग जब निकलते हैं ना, तो अपने साथ कोई हथियार रखता है, कोई क्या रखता है, कोई क्या रखता है। जबकि पूरा पैलेस्टाइन, पूरा फिलिस्तीन लोग उसके दुश्मन थे, तो उसको कभी भी किसी भी हथियार की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसका हथियार परमेश्वर का बल, परमेश्वर का आनंद उसका हथियार था। मतलब उसके जीवन से परमेश्वर जब तक खुश रहे तब तक परमेश्वर उसकी सहायता करते थे। लेकिन उसको खुशी कहाँ दिखाई दी? दलीला में। उसको खुशी कहाँ दिखाई दी? फिलिस्तीन लोगों की लड़कियों में। अब देखो, उसको ऐसी खुशी, उसके लिए वो फंदा बन गई। ऐसे बहुत से लोग हैं कि जिन्होंने अपनी खुशी कहीं और ढूंढी और वो फंस गए। तो क्या आप भी कहीं अपनी खुशी ढूंढ रहे हो? खुशी कैसी? हो सकता है आज आपके पास वैसा घर नहीं जैसा आपके पड़ोसी के पास है, हो सकता है आपके पास वैसी गाड़ी नहीं जैसी आपके पड़ोसी के पास है, हो सकता है आपके पास वैसा सब कुछ नहीं जैसा आपके पड़ोसी के पास या आपके चर्च में आने वाले लोगों के पास या किसी और के पास है। तो आप जब वो खुशी देखना चाहते हो, जब वो खुशी ढूंढते हो, तब क्या होगा? तब आपको कुछ ना कुछ गलत करना होगा, कुछ ना कुछ आपसे पाप होगा। चाहे तो आप लोन लो, चाहे आप व्यापार में, जॉब में ठगी करो, बेईमानी करो, कुछ भी करो। तो अगर आप ऐसी खुशी कहीं पर ढूंढ रहे हो, तो खुशी को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? आपको कुछ ना कुछ गलत करना होगा। तो जब दाऊद ने ये गलती की, बैतशबा के साथ गलती की, तो उसके बाद उसको कितना सुख आया होगा, कितनी खुशी मिली होगी उसको। लेकिन बाद में तो उसको कितना भुगतना पड़ा। तो कहने का मतलब, अपनी खुशी मत ढूंढो। आपकी खुशी आपके हाथ में नहीं है। आप अपने परमेश्वर को प्रसन्न करो। जब परमेश्वर आनंद करेंगे तो उनका बल, उनका आनंद आपका बल बन जाएगा, आपका सामर्थ्य बन जाएगा, और उसी सामर्थ्य से आप सब कुछ कर सकते हो। जी हाँ, आप अपनी ओर से करोगे तो बुरे फंस जाओगे। यहूदा इस्करियोती ने किया, हनन्याह और सफीरा ने किया, अपनी खुशी ढूंढी उन लोगों ने। क्या हो गया? सभी लोग परमेश्वर से दूर हो गए, और सभी लोग परमेश्वर से दूर होकर मर गए। क्यों? क्योंकि उनको खुशी लगी उसमें कि हमारी खुशी इसी में है। नहीं, आपकी खुशी इस संसार की वस्तुओं में नहीं, आपकी खुशी किसी भी ऐसी चीज में नहीं। आपके पड़ोसी के पास क्या है, कौन सी गाड़ी है, कौन सी बाइक है, कौन सा मोबाइल है, कैसे कपड़े पहनता है, कितना उसके पास बैंक बैलेंस है, कितना सोना चांदी है, तो इसमें आपकी खुशी नहीं। आपको यही देखना है कि मेरे परमेश्वर मुझसे कैसे प्रसन्न होंगे। अब देखो, एक धनवान इंसान था जो नशा करता था, हर बार अच्छे से महंगे से कपड़े पहनता था, और तो और बुरे काम करता था। उसको खुशी इसी में मिलती थी। और वहीं पर एक लाजर नाम का भिखारी के समान जीवन जीने वाला, जिसको खाने का भी कोई ठिकाना नहीं था, शरीर के ऊपर फोड़े पड़े हुए थे, कुत्ते आकर उसके फोड़ों को साफ करते थे। अब उसके पास इन बातों की खुशी नहीं थी कि मेरे पास अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, बैंक हो बैलेंस हो, रुपया पैसा हो, अच्छे कपड़े हो, महंगा और बढ़िया सा पकवान हो, मैं उसको खाऊं। तो उसको इस बात में खुशी नहीं थी। उसको खुशी किस बात में थी? कि मैं मेरे परमेश्वर को खुश रखना चाहता हूं, उसको प्रसन्न करना चाहता हूं। देखो, दोनों मर गए, लाजर मर गया, धनवान मर गया। उसके बाद क्या हुआ? जो इंसान अपनी खुशी ऐसी ही बातों में ढूंढ रहा था, सोना चांदी, कपड़ा, खाना पीना, मौज मस्ती,
तो देखो उसको नरक में जाना पड़ा। और जो अपने परमेश्वर को खुश रखना चाहता था, अपने परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता था, वो कहां पर था? अब्राहम की गोद में। तो खुशी थोड़े टाइम की हो सकती है, और तो और अगर आप अपनी खुशी ढूंढ रहे हो ना, तो आपकी खुशी आपको नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो उसके लिए आपको कुछ गलत करना होगा। इसलिए अपनी खुशी मत ढूंढो और पाप मत करो, परमेश्वर को प्रसन्न करो, और परमेश्वर को प्रसन्न करोगे तो पाप से दूर रहोगे, पाप से दूर रहोगे तो स्वर्ग में चले जाओगे। प्रभु आपको इस वचन से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।